औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे। अच्छा जी, छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं, छोटी छोटी, कि बंदे को पता ही नहीं होता कि यार वहां पर रिज़्क पड़ा हुआ है। एक बात है, पता नहीं मैं इस मिसाल के तौर पर कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं और अहदीसे मुबारका से ये बात साबित है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं आई जिसकी शिफा ना हो। ठीक है, दुनिया में तो देखें, कोई बंदा शुगर है, उसे शुगर डायबिटीज जो होती है ये है, कोई बंदा ब्लड प्रेशर है, कोई टीबी किसी को हो गई है, कोई अल्लाह माफ करे कैंसर है, वो क्यों नहीं ठीक होते? देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, क्या पता अल्लाह ताला ने, मैं मिसाल देता हूं, कोई बीमारी ऐसी नहीं आई जिसका इलाज इस दुनिया में ना हो। क्या पता एक बात हो, ऐसा कोई अमल हो जो हमें अभी तक पता नहीं, लेकिन बीमारी का इलाज आ चुका है। हो सकता है ये बेर होता है ना, क्या पता लिखा हो कि ये बंदा 117 बेर खाएगा तो इसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ना हमने वो सारी जिंदगी 117 बेर खाने, ना शुगर ठीक होनी या ब्लड प्रेशर ठीक होना। मुख्तसर बात है, पता नहीं मेरी ये ववेली आपको समझ आई होगी कि नहीं, कि दुनिया में कोई बीमारी नहीं आई जिसका इलाज ना हो। इसी तरह जो रिज़्क है, ठीक है, कहां कहां पड़ा हुआ है, हमें नजर ही नहीं आता। एक मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बताऊंगा कि अगर आप उस पर अमल कर लें, वुजू करते हुए एक दुआ पढ़ लिया करें। मैं कहता हूं जो बंदा इसका आदी हो जाए, देखिए एक हदीस है, ठीक है, जो आसमान ऊपर आप देखें ना, ऊपर आसमान है ना, वो नीचे आ सकता है और ये नीचे वाली जमीन आसमान के जा सकती है, लेकिन एक बात याद रखिए, तय वाला हो सकती है जमीन। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी आगे पीछे नहीं हो सकता। हमारा ये ईमान है, ठीक है, ये हमारा ईमान है। तो एक हदीस मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस पर अमल करते हैं, एक इस पर अमल कर जाते हैं, एक दुआ है, चंद 4-5 लफ्जों की, जी 4-5 लफ्जों की दुआ है, अगर पढ़ लेते हैं, ज़ाहिर है वुजू कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लग जाते हैं, तो दुआ 10 सेकंड में पढ़नी होगी। एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 4 बार पढ़ लें, वुजू करेंगे ना आप, ज़ाहिर है दुनिया करती है वुजू, तो अगर वो 3-4 लफ्ज की दुआ मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर पढ़ लें, अल्लाह ताला आपको वो खैरियतें देंगे, वो आपको नवाजिशें देंगे, और सबसे बड़ी बात कि जो अल्लाह ताला आपको रिज़्क देंगे उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकेंगे। दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए इतना कहूंगा कि जो बंदे बहुत शिकायत करते हैं नए वजीफों की कि यार कौन सा वजीफा करें, या कामयाब नहीं होता, रिज़्क का मामला हो या कोई जिंदगी में परेशान हो गया है जी, वो एक अमल करें। मैं आपको एक दुआ बताने लगा हूं, वजू करते हुए, वजू जो आप नमाज के लिए करते हो, उसको जब आप दोहरा रहे हो, वजू कर रहे हो, हाथ धो रहे हो, वजू कर रहे हो, उस दौरान एक बार दुआ पढ़ लिया करें, 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, लगते 10 सेकंड ही है एक बार पढ़ने पर। इंशाअल्लाह ताला जो बंदा ये अमल करेगा, ठीक है, चंद दिन करके देखें, वैसे चंद दिन की, जब तक हम जिंदा है नमाज तो पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के लिए वजू तो करना पड़ेगा, ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला इस दुआ का इत्माम करने वाले को अल्लाह ताला बेपनाह रिज़्क देता है। ठीक है, अभी आपको मैं दुआ बता दूंगा, आप खुद कहेंगे यार वाकई बात तो सही है। तो वजीफा बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है, भूल जाते हैं आप, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों दुआ बताने लगा हूं, दुआ ये है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस की मैं आपको मफहूम ही बता रहा हूं कि वुजू करते हुए अगर कोई बंदा एक बार या एक से ज्यादा मरतबा, जितना उसका दिल करे, 2 बार 3 बार भी पढ़ सकता है, अगर पढ़ लेता है, अल्लाह पाक की जात उस पर रिज़्क कम कभी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। रिज़्क का वादा तो वैसे रब्बुल इज्जत का है ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो अल्लाह से मांगता भी है ना, देखें इंसान एक ऐसी मखलूक है जिससे मांगो तो वो नाराज होती है जी, तो अल्लाह ताला की जात वो जात है कि जिससे ना मांगो तो वो नाराज होती है, और अगर मांगो तो वो खुश होती है। तो मैं अब आपको दुआ बताता हूं, ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। प्यारे दोस्तों, ये दुआ जो मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा रहा हूं, ये दुआ आप वुजू करते हुए एक बार पढ़ लें या एक से ज्यादा मरतबा पढ़ लें,
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वसीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वसीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। प्यारे दोस्तों, ये दुआ जो मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा रहा हूँ, ये दुआ आप वुज़ू करते हुए एक बार पढ़ लें या एक से ज़ायद मरतबा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वसीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वसीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। एक बार फिर सुने। प्यारे दोस्तों, ये दुआ जो मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा रहा हूँ, ये दुआ आप वुज़ू करते हुए एक बार पढ़ लें या एक से ज़ायद मरतबा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वसीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वसीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। उसूल बरकत के लिए लाजमी एक बार फिर सुन लें दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त दुआ है ये। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वसीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वसीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। दोस्तों, ये दुआ आप पढ़ने की आदत बनाएं, फिर आप मुझे ही दुआएं दिया करेंगे, कहेंगे यार हमें इतना अच्छा आपने वजीफा बता दिया है जी। तो वजू करते हुए ये दुआ करें, एक बार पढ़ लें बस। चलें देखें, आप एक बार फिर सुने। प्यारे दोस्तों, ये दुआ जो मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा रहा हूं, ये दुआ आप वुज़ू करते हुए एक बार पढ़ लें या एक से ज़ायद मरतबा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वसीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वसीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अब देखें ये कितनी की ये दुआ है, छोटी सी मुख्तसर दुआ है जी। तो अगर आप ये वुज़ू करते हो, कोई लंबा वजीफा नहीं, कोई चिला नहीं, कोई मसल्ला नहीं बिछाना, कोई तस्बीह नहीं उठानी, ठीक है। अगर नहीं भी जा तो 8, 10, 15 बार पढ़ते रहें, देख के पढ़ लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट आप ले लें यहाँ से, बस इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और फिर ऐसा मतलब है कि वक्त भी वो दिन आ जाएगा 8-10 दिन पढ़ने के बाद कि आपको आदत हो जाएगी, कभी इंशाल्लाह रिज़्क़ काम नहीं होगा और आप इंशाल्लाह खैरियत में रहेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक कमेंट लाजमी कर दिया कीजिए, हमारा आपका मोहब्बत भरा रिश्ता क्या में आता है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के लिंक शेयर कर रखे हैं, उनको प्लीज़ लाजमी फॉलो करें। वहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी की दिलचस्पियों के मुताबिक शेयरिंग वगैरह करता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया।